हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर दिया गया हो P/Q के फॉर्म में और अगर आप उसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो दो टाइप्स में आपको मिलेगा। ठीक है, एक ऐसा मिलेगा जिसमें आप कुछ डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक अगर डिवाइड करते रहोगे तो कुछ स्टेप के बाद वो डिवीज़न ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ ऐसे आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेंगे जिसमें अगर आप P को Q से डिवाइड कर रहे हो तो उसमें कुछ डिजिट्स, कुछ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट बार बार रिपीट करेंगे। तो एक मिलेगा आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक मिलेगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इस बात को बताना चाहूँ तो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक आपके पास नंबर मैंने लिखा है 0.15, सेकेंड नंबर आपके लिए मैंने लिख रखा है 0.265, मैं और भी नंबर लिख ले रहा हूँ 5.21। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये पॉइंट के बाद दो डिजिट तक डिवीजन गया होगा और इसके बाद ये एंड हो गया होगा। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और अगर मैं बातें करूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की, जैसे मान लो कि आप अगर 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो देखो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे 0.333 और ये इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स आता रहेगा, कभी डिवीजन का एंड नहीं होगा। अगर हम 1 को 3 से डिवाइड किए तो कभी एंड नहीं होगा। अगर हम कभी 17 को डिवाइड किए 99 से तो ये मिलेगा 17, ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम तक आपको मिलता जाएगा। इसमें कभी डिवीजन का एंड नहीं होगा। जैसे अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हो, और इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 0.17 के ऊपर बार लिख सकते हो आप। ये जो बार है ये बता रहा है कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में दो डिजिट्स हैं, ये बता रहा है कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में एक डिजिट्स है, मतलब कि तो अगर मैं बातें करूँ इसके डिफिनीशंस की तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी। द डेसिमल विच ends after a finite number of step is called terminating decimal, and the decimal having infinite number of digits with a repeating block is called non-terminating repeating decimal. Okay, it is also known as recurring. Okay, it is also known as recurring. Students, अगर मैं बातें करूँ कि इस नंबर में पॉइंट्स के बाद एक डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहा है तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 1 डिजिट्स होंगे। इसमें 2 डिजिट्स बार बार आ रहा है तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 6 डिजिट्स दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बातें करना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी रेशनल नंबर दे दिया हो P/Q के फॉर्म में, तो आखिर में इसको कैसे आप इसके डिनोमिनेटर्स को देख के बता पाएंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो अगर कभी भी आप किसी रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का निकाल रहे हो फैक्टर, क्या निकाल रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, आप निकाल रहे हो फैक्टर, तो अगर इसके डिनोमिनेटर्स का फैक्टर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म का हुआ तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ से बातें करूँ आपसे 7/400 की, अगर मैं यहाँ से आपसे बातें करूँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ मिलता है आप 0.0175। ओके, और अगर इसके हम डिनोमिनेटर्स का फैक्टर को देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 2। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर्स है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म का है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया हुआ है, देखो ये टर्मिनेट्स कर गया है, ये इसका एंड हो गया है, इट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक सबसे बड़ी बात ये स्टूडेंट्स कि अगर आप इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो 2 का पावर 4 है और 5 का पावर क्या है, 2 है। तो इस 2 और 5 में जिसका पावर मैक्सिमम है ना, जैसे कि यहाँ पे 4 दे रखा है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 4 डिजिट्स के बाद ही टर्मिनेट्स करेगा।
4 डिजिट्स के बाद ही इसकी डिवीजन की एंड होंगी। ओके, सेकेंड बात ये है आपसे कि ये जो P और Q है ये को प्राइम होने चाहिए, अर्थात इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए, देन आप इस रूल को अप्लाई करोगे। क्लियर नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से बातें करूँ, जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है P अपॉन में Q के फॉर्म में, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर्स होता है, इसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का नहीं होता है। इसीलिए अगर जब भी आपके सामने कोई रेशनल नंबर दे दिया जाए और उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में ना हो, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा निश्चित ही रिपीटिंग नेचर का होगा। जैसे मान लीजिए कि भले उसके ये डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, उसके अलावा कोई 7 भी आ गया, ओके, उसके अलावा कोई अदर नंबर आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, ओके, 17 आ जाए, 19 आ जाए, तो फिर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा पक्का है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही होगा। सो इट्स क्लियर नाउ एवरीवन।